औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नमाज के बारे में मुदल्लल दलाइल के साथ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ तोहफ़ा पेश करती हूँ, जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला का फरमान है। कुरान में फरमाया है, 60 बार कायम करो नमाज, देते रहो ज़कात के बारे में फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 60 बार नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर वकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन ताजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। तर्जमा सूरत बकरा आयत नंबर 110। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। खड़ी रखो नमाज, देते रहो ज़कात। जो आगे भेजोगे नमाज तुम्हारे वास्ते भलाई वो पाओगे अल्लाह के पास। अल्लाह तुम्हारे काम देखता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ है चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस्लाम के बड़े सतून 5 अरकान यानी इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके बंदे हैं। नमाज कायम रखना, ज़कात देना, हज करना, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। बुखारी व मुस्लिम। पहला रुकन मैं तो तौहीद और रसालत की गवाही है, जो असल ईमान है। ये दोनों गवाहियाँ देने से इन सब अकायद और अहकाम का मानना फ़र्ज हो जाता है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तौहीद और रसालत की गवाही के बाद अमली तौर पर इस्लाम को अपने ऊपर नाफज करना ज़रूरी है। इस्लाम के अहकाम तो बहुत हैं, मसलन ज़िंदगी, मौत, आखिरत, जन्नत, दोज़ख, बरज़ख, अशर, हिसाब किताब, रोज़े, जज़ा, सज़ा वग़ैरह, मगर इनमें अवलियत और सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज को है। तौहीद और रसालत की गवाही के बाद सबसे अहम रुकन नमाज है, जिस पर बाकी दीन का इन्हिसार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किसी को नसीहत करते हुए फरमान था, जिसने नमाज की हिफाजत की वो अपने बाकी दीन की बातों में भी हिफाजत करेगा, और जिसने नमाज को ज़ाया किया इसने बाकी दीन को इससे ज़्यादा ज़ाया किया। इसी वजह से नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा सतून है, जो अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत का ख़ास तरीका है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया ही अपनी मखलूक को अज़हारे बंदगी का ऐसा उम्दा तरीका बतलाया, जिसकी हर अदा अपने रब करीम की तज़ीम व तकरीम ज़ाहिर करती है और अपनी बंदगी और गुलामी का अज़हार होता है। अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज का बहुत रुतबा है। दूसरी कोई इबादत अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज से ज़्यादा प्यारी नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना से लेकर आज तक हर नबी के ज़माना में मुख्तलिफ सूरतों में नमाज फ़र्ज रही है। उम्मत मुहम्मदिया पर इब्तिदाई रसालत में फजर और मगरिब की नमाज फ़र्ज थी। हिजरत से 1.5 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हुई। इसके पढ़ने से बड़ा सवाब और छोड़ने से बड़ा अजाब है।
बाकायदा नमाज पढ़ने से नमाजी तमाम गुनाहों से बाज रहता है। हर नमाज सुन्नत के मुवाफिक उम्दा तरीके से ज़ाहिर और बातन में आजिज़ी और दिल में अल्लाह पाक की अज़मत और बड़ाई हो। अज़रुए हदीस हर नमाज पढ़ते वक्त ये ख्याल करे कि ये मेरी आखिरी नमाज है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जलशाना ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज की और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। नमाज की पाबंदी और पाकीज़गी के साथ अखलाक और मामलात में सफाई और दुरुस्ती ज़रूरी है ताकि नमाज का मकसद और इसका असर ज़ाहिर हो। जब तक अमाल न ठीक होंगे नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा। नमाज एक मुस्तकिल खुदाबंदी है। नमाज की बरक़ात व फ़यूज़ का ज़हूर नमाज के मयार पर मौकूफ़ है। नमाज से महरूम रखने के लिए शैतान तरह तरह के वसवसे इंसान के दिल में डालता है। अल्लाह अपना में रखे। कोई भी नमाज कस्म तर्क कर देना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है और इबादत और अतायत के ज़रिए महज़ब और पाकबाज शाइस्ता बनाकर आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी और जन्नत की लाजवाल नेमतों से नवाजना चाहा। इस मकसद के लिए उसे तमाम इबादत में नमाज को इबादत का ज़रिया बनाया। अल्लाह की वादनीयत, रसूलों, पैगम्बरों, किताबों, जन्नत, दोज़ख, जज़ा, सज़ा और ईमान के बाद पहला फ़र्ज किया कि दिन रात में 5 मरतबा ज़ुबान और अमल से अज़हार करें जिन पर ईमान लाए हैं। खुदा की बारगाह में हाज़िर होकर अपनी बंदगी और उसकी मबूबियत का इकरार और उसके रसूल की सच्चाई पर गवाही दें। उसे मदद और हदायत तलब करें। उसके गज़ब से बचने, अपने नफ्स को पाकीज़ा, अखलाक को दुरुस्त, अमाल को सालेह बनाते हुए रज़ाए इलाही हासिल करें। खाल्क़े कायनात से हम गुलामी का शर्फ हासिल करें। सब अमीर गरीब हर बशर आकल बालग को 5 वक्ता बारगाह खुदाबंदी में हाज़री ज़रूरी और लाजमी करार दी गई ताकि हर बशर का ताल्लुक़ अपने खालिक से कायम रहे। नमाज दर हकीकत दरबारे रब्बुल आलमीन में हाज़री और अपने रब से मुनाजात और हम कलामी का नाम है। अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक उन मुसलमानों ने फलाह पाई जो अपनी नमाज दिल लगा कर पढ़ते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद और नमाज मोमन का नूर और नमाज जन्नत की कुंजी है। एक बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरनूर ने एक दरख्त की टहनी को पकड़कर हिलाया तो उसके पत्ते गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमान बंदा अपने अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह इस तरह गिरते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते गिरने लगे हैं। सुभान अल्लाह। फरमान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नमाजें फ़र्ज हैं। जिस किसी ने इन नमाजों के लिए अच्छी तरह वज़ू किया, वक्त पर पढ़ा, रुकू सजदा खूबी के साथ अदा किया, दिल लगा कर ठहर ठहर कर पढ़ा, उसके लिए खुदा का वादा है कि उसे बख्श देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से लेकर आज तक नमाज पंजगाना की फ़र्जियत और उसकी अहमियत पर तमाम उम्मत का इत्फाक है। नमाज दिन का स्तून है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज मौत के वक्त मुल्कुल मौत से सिफारिश करने वाली, कब्र में नकरीन मुनकर नकरीन का जवाब देने वाली, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजार देने वाली, दोज़ख की आड़ और बेशत में ले जाने वाली है। नमाज शब महराज में फ़र्ज हुई अर्श पर और रोज़ा, हज, ज़कात तमाम फ़राइज़ फ़र्श पर। अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलाए और हकीकी नमाज की तरफ मतवज्जा करे।
उलमा का कौल है कि कुरान मजीद में 60 बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। मुतअद्दिद हदीस में इरशाद नबवी नकल किया गया है कि नमाज के बारे में अल्लाह से डरो और नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो और ज़कात दो। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसीबत में सब्र और नमाज का सहारा लो। नमाज के बाद नेक काम वालिदैन से नेकी करना है। दुनियावी गुनाहों का रंग उतारने, दुनियावी गुनाहों का नमाज के बाद नेक काम वालिदैन से नेकी करना है। दुनियावी गुनाहों का जंग दूर करने, तिबी परेशानियों से फारग होकर हल्के कायनात की बेशुमार नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए दिन रात फ़र्ज नमाज के पंजगाना औकात मुकर्रर किए, जो अजर व सवाब के लिहाज से बहुत मुनासबत रखते हैं। आओ मिल के दुआ करें। जिन चीज़ों पर हम ईमान लाए, खुदा की बारगाह में हाज़िर होकर अल्लाह की बंदगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर गवाही दें। उस ज़ात पाक से मदद मांगें, हिदायत तलब करें, अतायत का अहद करें, उसके गज़ब से बचने की दुआ करें। दुनिया की मसरूफियतें अल्लाह की याद से गाफिल न कर सकें। शैतानी कुव्वत का मुकाबला हो, ईमान को ताज़ा, अखलाक को दुरुस्त और अमाल को सालिह बनाते हुए रज़ाए इलाही हासिल करें। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। या इलाही, हम तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद मांगते हैं। ऐ रब्बल आलमीन, हमारी दुनिया व आखिरत संवार और हमें नेक इंसानों में शामिल फरमा और राह मुस्तकीम पर चला। नेक कामों की तौफीक अता फरमा, नमाज रोज़े का पाबंद बना। आमीन। हमें अपने अमाल और दिन रात के गुजरने और ज़िंदगी की मंजिलें तय करते हुए कोई तवक्को और उम्मीद निजात नहीं है। हम आजिज़ और कमज़ोर बंदे सिर्फ तेरे रहम व करम पर भरोसा और उम्मीद रखते हैं। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने। दुनिया के कोने कोने में ये पैगाम पहुँचाया हमने। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज। किबला रूह के ज़मीं बोस हुई कौम मुसलमान, किबला रूह के ज़मीं बोस हुई कौम मुसलमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।